तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में हमारे चैनल पे। मैं अपने चैनल पे डिस्कस करता हूँ लाइफ प्रॉब्लम्स लाइक टॉक्सिक पेरेंट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड डिप्रेशन, एंजाइटी। और मेरे पास सीरियसली इस टॉपिक पे बताने के लिए और कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैं 3-4 वीडियो ऑलरेडी इस पे बना चुका हूँ। और मैं देखना चाहता था कि हमें गूगल से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है टॉक्सिक पेरेंट्स पे। तो जब मैंने टॉक्सिक पेरेंट्स सर्च किया तो पहला लाइन यही है कि टॉक्सिक पेरेंट्स सेल्फ सेंटर्ड बिहेवियर दिखाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल है और अनकेयरिंग व्हेन इट कम्स टू थिंग्स दैट यू नीड। अब मैं उसको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ कि टॉक्सिक पेरेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ अपनी मतलब की चीज़ों को देखते हैं। तुमसे जो उनके मतलब का काम है वो ज़्यादा देखते, वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचते। तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारे नीड, तुम्हें जो ज़रूरत है उसके बारे में टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं सोचते, ना कि ध्यान भी नहीं देते। वो इग्नोर कर देते इस टॉपिक को। वो इग्नोर कर ही देते इस बात को कि तुमको क्या नीड है या क्या ज़रूरत है। और मैंने ये भी बताया था अपने पुराने वीडियोस में कि टॉक्सिक पेरेंट्स के साइन क्या क्या होते हैं। सेल्फ सेंटर्ड, मैं तो ये बता चुका हूँ, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दे डोंट थिंक अबाउट योर नीड्स और फीलिंग्स, तुम्हारे नीड्स और फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचते। और दे आर इमोशनल लूज कैनन्स, दे ओवर रिएक्ट और क्रिएट ड्रामा। वो तुम्हारी कुछ कुछ बातों पे इतना ओवर रिएक्ट कर देंगे कि तुम्हें बुरा लगने लगेगा, और तुम्हारी छोटी छोटी बात का एक बड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर देंगे। दे ओवर शेयर। अब मैं ओवर शेयर यहाँ से बताना चाहूँगा कि तुम्हारी जो कमियाँ हैं, खामियाँ हैं, वो दूसरों को बताकर तुम्हारा मजाक उड़ाना चाहेंगे। कि अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हारे घर पे कोई मेहमान आया, तुम उनके सामने बैठे हो, तुम्हारे पेरेंट्स भी है, मेहमान भी सामने बैठे हैं। अब पेरेंट्स क्या करेंगे कि तुम्हारे बारे में बोलना शुरू करेंगे। अब जब शुरू करेंगे तो तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू करेंगे। मजाक उड़ाना तक ठीक रहता है, बट जब वो तुम्हारे इनसिक्योरिटीज़ को सामने वाले को बताने लगते हैं कि ये इसमें बुरा है, ये तो फेल हो गया था, 2 बार फेल हुआ, 3 बार फेल हो गया, जिससे तुम्हें बुरा फील हो। समझ रहे हो मेरी बात को? जिससे तुम्हें बुरा फील होने लगे और तुम उठकर वहाँ से चले जाओ। ये पेरेंट्स करते हैं ओवर शेयर दूसरों से। दे सीक कंट्रोल। अब वो तुम पे कंट्रोल करना चाहते हैं। वो तुम पे कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम कहाँ जाओगे, कहाँ खाओगे, क्या पियोगे, सब तुम पे कंट्रोल करना चाहते हैं। पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, मैंने ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को पता नहीं होना चाहिए, मगर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी भी खुद की लाइफ है। मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को जितना जानता हूँ, उन्होंने मुझे कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, और मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। अगर तुम गलत काम करते हो तो पेरेंट्स तुम्हें कंट्रोल करे, उन्हें पूरा हक है। लेकिन अगर तुम कुछ गलत नहीं करते फिर भी वो तुम पे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। और दे लैक बाउंड्रीज, दे हार्शली क्रिटिकल। मैं समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ, पहले मैं समझाना चाहूँगा दे लैक बाउंड्रीज। अब सबकी अपनी अपनी एक लाइफ होती है, सबकी एक अपनी अपनी लाइफ होती है, और दे लैक बाउंड्रीज से यहाँ मतलब है कि तुम्हें प्राइवेसी नहीं मिलती। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम, मान लो पेरेंट्स तुम्हारे कुछ काम कर रहे हैं और तुम जाकर पूछते हो कि ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और तुम्हारे पेरेंट्स बताने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, वो जो कर रहे हैं उनकी मर्ज़ी से वो कर रहे हैं। ठीक है, उनकी मर्ज़ी से कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई उनके पर्सनल स्पेस में घुसे। मगर बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। तुम जो कर रहे हो तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स टॉक्सिक है तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं है। वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, उनको जो मन करता है वो तुम्हारे साथ करेंगे। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि तुम्हारी भी अपनी लाइफ है, तुम भी कुछ प्राइवेसी चाहते हो। सबको चाहिए होती है प्राइवेसी, सबको प्राइवेसी जो बोलते हैं, सबको चाहिए होती है, मगर ये टॉक्सिक पेरेंट्स नहीं समझते। मैंने और भी बहुत सारे पॉइंट्स बताए अपने पुराने वीडियोस में, अगर आप लोग
नहीं हो चैनल पे, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मगर मैंने यहाँ पे मोटा मोटा सब कुछ बता दिया, लगभग में सब कुछ बता दिया, और कुछ कुछ चीज़ें जो शायद बाकी रह सकती है। अब मैं इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को और खींचना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसका सॉल्यूशन दूँ इस वीडियो में, कि काफ़ी लोग ने कहा कि सॉल्यूशन भी बताओ कि हम इनसे डील कैसे करें। तो मेरे पास खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई तोड़ नहीं है, मैं भी खुद देखता हूँ कि चलो हम लोग देख ही लेते हैं क्या इसमें सजेशंस दिया गया है, और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि कुछ टाइम में मैं इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, गारंटीड। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन टॉक्सिक ट्रेट्स बताया गया है कि दे आर सेल्फ सेंटर्ड, इमोशनल, लूज कैनल्स, ओवरशेयर, वही जो पहले। अब यहाँ पे शुरू होता है कि हम लोग इससे दूर कैसे जाएं, टॉक्सिक पेरेंट्स का जो बिहेवियर होता है उससे दूर कैसे जाएं। मैं ये भी बात पहले कह चुका हूँ कि पेरेंट्स को मत छोड़ो, ये एक बेवकूफ़ी है। उन्हें समझाना एक बहुत बेहतर ऑप्शन है कि तुम क्या फील करते हो, तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये एक बेटर ऑप्शन है। एज एडल्ट्स वी हैव चॉइसेस दैट वी डिडंट हैव एज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे पहला लाइन में समझाया गया कि हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारे पास चॉइस है कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें नहीं मिलती थी चॉइसेस, एंड वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू ऑलवेज व्हाट पेरेंट्स वांट। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स जो कहे हम वही करें। शैरन मार्टिन ने कहा था, एक राइटर हैं सैन जोस के। ओके, गेट रिड ऑफ गिल्ट। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर जब तुम पेरेंट्स की कोई बातों को मना करते हो तो तुम्हें एक गिल्ट होता है अंदर से। अगर तुम जानते हो कि वो तुमने मना करके सही काम किया है तो उस गिल्ट से बाहर आ जाओ, कोशिश करो कि तुम उस गिल्ट से बाहर आओ। डोंट ट्राई टू चेंज देम। ये मैं भी मानता हूँ कि चेंज करने की कोशिश ना करो उनको। A big moment for James was realizing she couldn't be the reason for her mom to stop doing drugs. अब यहाँ पे कोई एक लड़की है जेम्स, जिसको रियलाइज़ हो गया कि वो चाहे भी तो अपनी माँ को नहीं रोक सकती ड्रग्स लेने से। I became the golden child, I thought. If I do well, she would possibly stay clean if I graduate from high school, college, and on and on. अब यहाँ पे मैं कैसे बताऊँ? They are self-centered. अगर तुम इस बात को समझ रहे हो, वो लड़की ने कहा कि मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट बन जाऊँ और मैं स्कूल में कॉलेजेस में अच्छा करूँ तो मेरी माँ ये सब ड्रग्स करना छोड़ देगी। पॉसिबली ये है कि उसकी माँ ने उसे कहा हुआ कि तुम ऐसा करो वैसा करो, मैं ड्रग्स करना छोड़ दूँगी। ये होता है सेल्फिश, इसको सेल्फिश बोलते हैं, सेल्फिश पेरेंट, कि उन्हें जो चाहिए वो तुम करो, फिर मैं तुम्हें ये गिफ्ट दूंगा वो गिफ्ट दूंगा, और उसके बाद तुम्हें गिफ्ट भी नहीं मिलता, ना कोई रिवॉर्ड मिलता है। तो ये होता है एक सेल्फिश पेरेंट। और ये बहुत बड़ा है तो इसको मैंने छोटा में समझा दिया। बाउंड्रीज आर की। 15 years later, James' mother is clean. The two lives in 22 minutes. अब ये मेरे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऊपर का लाइन नहीं पढ़ा है, ऊपर का जो लाइन होता है मैंने उसे नहीं पढ़ा। और बाउंड्रीज आर की, मैं इसको समझा देता हूँ कि बाउंड्रीज आर की कि तुम एक अपनी लिमिट तय कर लो कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम अपनी बाउंड्रीज़ को जानोगे, तुम अपनी लिमिट को जानोगे तो तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाउंड्रीज आर की, इसका मतलब यही है। नो नीड टू एक्सप्लेन। हैविंग अ शॉर्ट स्टॉक response to questions about why you are not in contact with your parents. Example, I'm not talking to my parents because they are emotionally abusive. This can help you remember what you have set limits if you don't get it. अब यहाँ पे कि नो नीड टू एक्सप्लेन। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अब्यूज़ करते हैं या फिर इमोशनली तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, अब्यूज़िव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं जिससे तुम्हें चोट पहुंचती है, बुरा लगता है, तो तुम्हें अपनी चीज़ों को लेकर उन्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं कि तुम उन्हें एक्सप्लेन करो कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। नो नीड टू एक्सप्लेन देम। अपनी लाइफ में अच्छा काम करो,
अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये आई थिंक मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम खुद को पसंद नहीं करते, तुम खुद को प्यार नहीं करते, तुम खुद पे ध्यान नहीं देते, तो तुम इस चीज़ से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई सपने नहीं है, अगर तुम खुद को बॉडी को लेके पॉजिटिव नहीं हो, खुद के बॉडी को क्लीन रखना, साफ़ सुथरा रखना, खुद के बारे में सोचना, ये सब नहीं करते हो, तो तुम दूसरों के लिए या दूसरों से कुछ, कैसे बताऊँ मैं, तुम दूसरों से वो चीज़ एक्सपेक्ट भी मत करो जो तुम खुद के लिए नहीं करते। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम दूसरों से एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो तुमसे प्यार करे। समझ रहे हो मेरी बात को? और प्रैक्टिस सेल्फ केयर, ये बहुत ज़रूरी है। खुद पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। सेट अप अ सपोर्ट सिस्टम। अब सेट अप अ सपोर्ट सिस्टम, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा ज़रूर होगा जिस पे तुम बहुत ज़्यादा भरोसा करते होगे, जो बहुत ज़्यादा तुम्हारे क्लोज होगा। उनसे ये भी डिस्कस करो और डिस्कस करो, और तुम्हें पता है कि वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तो इस सपोर्ट को बहुत ही अच्छे से सीरियसली लो और इस सपोर्ट को लेके आगे बढ़ो। चेंज योर स्टोरी, ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा वर्ड। चेंज योर स्टोरी। जो तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, क्या तुम उसे बदलने की काबिलियत रखते हो? अगर रखते हो तो बदल दो। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे समय लगेगा, क्योंकि ये छोटा वर्ड नहीं है। अपनी लाइफ बदलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। तुम नीचे से धीरे 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 ऊपर जाते हो, तो बहुत बड़ी बात है ये। इतना ही था यहाँ पे, जो मैं समझता हूँ वो तुम्हें मैंने समझाया। और अगर मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई चीज़ समझाने में या कुछ बोलने में, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। एंड ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर मैं, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। 7 साइंस यू हैव अ टॉक्सिक पेरेंट्स। 7 साइंस वही होगा, व्हाट इज़ अ टॉक्सिक मदर। मैं इस चीज़ पर डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी माँ के साथ ही रहते हैं, पापा हमेशा काम करने को चले जाते हैं। तो ये टॉक्सिक पेरेंट्स में टॉक्सिक मदर का रोल बहुत ज़्यादा होता है। हु आर टॉक्सिक पेरेंट्स, 7 बहुत सारे टॉपिक्स हैं। हाउ टू डील विद टॉक्सिक पेरेंट्स इन एडल्टहुड। जब कुछ लोग बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी उनके पेरेंट्स टॉक्सिक रहते हैं, तब भी उनको समझते नहीं है, और उस टाइम भी आप लाचार होते हो, क्योंकि आप बचपन से वही चीज़ झेलते आए हो। तो आपके पास वो माइंडसेट नहीं रहता कि आप उसको बदल सको। जो चीज़ आप बचपन से प्रैक्टिस करते हुए आए हो, आप उसको बड़े होकर नहीं बदल सकते जब तक आपके पास प्रॉपर माइंडसेट ना रहे। बदल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगा। बट मैं इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, टॉक्सिक पेरेंट्स इन एडल्टहुड, क्योंकि बहुत सारे क्रिटिकल चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था, और मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और इस पे अगर कुछ और आप लोग वीडियोस चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा कि बनाऊँ। ये एक नॉर्मल सा वीडियो था, जहाँ मैंने कुछ स्क्रिप्ट नहीं किया, जहाँ मैंने कुछ सोचा नहीं, बस जो दिल में बात आई मैंने आप सबको कह दिया। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, और नहीं भी करते तो कोई बात नहीं, बस एक लाइक कर देना, क्योंकि अगर आप लाइक करोगे तो ये बाकी लोगों तक भी पहुँच जाता है जिनको ज़रूरत है। और थैंक यू वेरी मच इतना सपोर्ट देने के लिए। 2K सब्सक्राइबर मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हो जाएंगे मेरे, अभी भी 18-25 सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू वेरी मच इतना सब के लिए, और दिल से शुक्रिया।